Class 6 students, I hope that you all are doing good. So today I am going to explain you the topic new craft in the city. This is the part 3 of the video. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग सिटीज में रहते थे वो बहुत फैंसी काम भी करते थे, क्राफ्ट के काम पे भी बहुत ज्यादा वो लोग इंटरेस्टेड थे क्योंकि उन्हें टॉयज भी मिले, बच्चों के खेलने वाले जो टॉयज होते हैं ना, टेराकोटा मिट्टी के टॉयज भी मिले। तो अब हम पढ़ेंगे और क्या क्या क्राफ्ट वो यूज करते थे। तो most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal। तो जो भी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो लोग सिटीज में रहते थे, ठीक है, जो लोग सिटीज में रहते थे उनके जो भी प्रूफ मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो किस चीज के हैं, कौन से टूल्स के हैं, स्टोन के, शेल के और मेटल के। ठीक है, ये तीनों चीज का वो लोग यूज करने लगे थे जो लोग सिटीज में रहते थे। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो पैलेलिथिक पीरियड में सिर्फ स्टोन का यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, लेकिन अब वो लोग मेटल का भी यूज करने लगे। कौन कौन से मेटल वो यूज करते थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये वो मेटल यूज करते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज का वो यूज करते थे हथियार बनाने के लिए, वीपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने के लिए, वेजल्स होते हैं बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, और जबकि गोल्ड और सिल्वर का वो यूज करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और वेजल्स बर्तन बनाने के लिए। Perhaps the most striking find are those of beads, weights and blades। और वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ बीड्स भी मिली हैं, ठीक है, कुछ मोती टाइप के भी मिले हैं, कुछ ब्लेड्स भी मिली हैं और कुछ वेट्स भी मिले। वेट्स क्या होता है? तराजू में रखा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, वेट होता है, तोलने के लिए रखे होते हैं, आयरन के बने होते हैं आजकल, बट उस टाइम पे वो स्टोन के थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे पिक्चर है वेट की। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दीज वेट्स आर शेप्ड। तो नोटिस करिए कि ये जो वेट्स है वो कितनी अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। दीज वर मेड ऑफ चर्ट। और ये जो वेट होते थे वो एक टाइप का स्टोन होता था चर्ट। ठीक है, एक टाइप का स्टोन होता था चर्ट, उससे ये वेट्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट आपका है राइट में बीड्स। ये जो है बीड्स हैं, ठीक है, मैनी ऑफ दीज आर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन। इनमें से जो ज्यादातर बीड्स हैं वो एक टाइप के स्टोन की बनी है। उस स्टोन को हम क्या बोलते हैं? कार्नेलियन स्टोन। और ये रेड टाइप का स्टोन होता है। और वो लोग क्या करते थे, ये जो बीड्स होती थी, मोती होती थी, उनको अच्छे से शेप देते थे, पॉलिश करते थे उसमें और दो साइड से होल कर देते थे ताकि उसमें से स्ट्रिंग, जो भी धागा या जो भी तार डालनी है वो इजिली चली जाए, जैसे आजकल मालाएं बनती हैं वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपकी पिक्चर है यहाँ पे ब्लेड की। और जो ब्लेड होते थे ये भी किस चीज के बनते थे? स्टोन के। उस टाइम पे जो ब्लेड होते थे ये भी किसके बने होते थे? स्टोन की ब्लेड्स बनी होती थी। जैसे आजकल हम शेविंग के लिए यूज करते हैं, मे बी उस टाइम पे भी लोग इसको शेविंग के लिए यूज करते हो, राइट। अब हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक स्टैचू भी मिला, इस टाइप का एक स्टैचू भी मिला है। ठीक है, और वहां पे स्टैचू में जो कपड़े उन्होंने पहने, और ये स्टैचू कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो साइड से। ये जो स्टैचू है, स्टैचू में जो कपड़े पहने उसमें जो गारमेंट मीन्स कपड़ों में जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन्स थे, जो हड़प्पन लोग थे, वो और क्या बनाते थे? सील्स बनाते थे। एक रेक्टेंगुलर, यू कैन सी इन द प्रीवियस पिक्चर, इस टाइप की एक सील होती थी जिसमें वो अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखते थे और उसके साथ एनिमल्स की पिक्चर भी बनाते थे। एनिमल्स की पिक्चर में यूनिकॉर्न हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इस टाइप के वो एनिमल्स की पिक्चर उसमें बनाते थे। एनिमल से ये भी हो सकता है, मे बी वो एनिमल्स में अपना भगवान ढूंढते हो। इवन आज भी हम एलिफेंट को किससे डिवोट करते हैं? गणेश से करते हैं। टाइगर को किससे करते हैं हम? दुर्गा माता से करते हैं। ठीक है, और स्नेक होता है, स्नेक को बोलते हैं ना शिव जी का रूप है। तो ऐसे ही मे बी उस टाइम के जो लोग थे वो इसलिए बनाते होंगे, वो एनिमल्स में अपने भगवान को ढूंढते होंगे, राइट। कॉटन वॉज प्रोबेब। The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page number 6। तो जो हड़प्पन लोग थे वो बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते थे और पॉट्स में भी बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारा वो लोग डिजाइन बनाते थे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे इन्होंने पॉट्स में डिजाइन दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 years ago। तो इन द लास्ट चैप्टर आई हैव टॉट यू, जो मेहरगढ़ के लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज की खेती करी? वीट और बार्ले की। ठीक है, और वीट और बार्ले के एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे मिले? उनको कुछ जली हुई क्रॉप्स मिली उसके थ्रू। तो ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ये भी प्रूफ मिले कि जो मेहरगढ़ के लोग थे आज से 7000 years ago वो लोग कॉटन की भी खेती करते थे, कॉटन को भी ग्रो करते थे। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड।
क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ कपड़ों के, क्लोथ के, कॉटन के कपड़ों के टुकड़े मिले और वो टुकड़े किस चीज में अटैच थे, लिड ऑफ अ सिल्वर वास, सिल्वर वास के लिड में, लिड मतलब होता है ढक्कन, ठीक है, और या फिर जो भी कॉपर के कुछ और चीजें बनाई होगी मोहनजोदारो में उसमें, ठीक है, कॉपर की या सिल्वर की उन्होंने जो चीजें बनाई होगी उसमें अटैच उनको कुछ कॉटन के कपड़े मिले, जिससे उनको पता चला कि जो मेहरगढ़ के लोग थे वो कॉटन की भी खेती करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड स्पाइंडल होल्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको स्पाइंडल होल्स भी मिले। स्पाइंडल होल्स होता है बेटा इस टाइप की कुछ सीखे होते हैं जैसे हम यूज करते हैं ना स्वेटर बुनने के लिए, उस टाइप में, एग्जैक्टली नॉट बट दिखने में थोड़ा थोड़ा उस टाइप के ये होते थे, ठीक है। अब इनके पीछे कुछ व्हील टाइप के 2 सर्कल जैसे लगे हुए होते, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये 2 सर्कल भी मिले, जिससे उनको पता चला कि इससे वो लोग क्या करते होंगे, कॉटन को बुनते होंगे, इसे कॉटन से कपड़े बनाते होंगे स्पिन थ्रेड के थ्रू, ठीक है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांसे, और ये जो पीछे के व्हील्स होते थे ये किसके बने होते थे, टेराकोटा। टेराकोटा एक मिट्टी होती है जिसको बहुत पकाया जाता है, बेक करा जाता है, फिर वो ब्राउन कलर की हो जाती है, उसके वो टॉयज भी बनाते थे और स्पाइंडल होल्स भी बनाते थे, ठीक है। और फियांसे चिकना पत्थर होता है, राइट। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और इसका यूज वो क्यों करते थे, इन सीखों का यूज थ्रेड को स्पिन करने के लिए, तो वो जो कॉटन का थ्रेड होता था, धागा होता था, उसको कपड़े बनाने के लिए या फिर उसको धागे की तरह यूज करने के लिए। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब जो चीजें ज्यादातर प्रोड्यूस होती थी, जो चीजें वो लोग बनाते थे, ठीक है, जो क्राफ्ट वो लोग बनाते थे, उसको बनाने के लिए कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत होती थी। हर कोई वो क्राफ्ट नहीं बना सकता था, हर किसी के काम में इतनी सफाई नहीं होती है, तो वो कौन होते थे जो क्राफ्ट का काम करते थे, वो कोई स्पेशलिस्ट होते थे। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। तो स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो एक काम में परफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्टोन को कट करने में परफेक्ट होंगे, कुछ पॉलिश बीड्स को पॉलिश करने में, कुछ सील्स बनाने में। तो लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 36. Look at the illustration page number 36 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. तो आप देख सकते हैं कि जो उस टाइम के लोग होते थे कितनी अच्छी वो क्राफ्ट का सामान बनाते थे। उन्होंने एक ये बनाया है, इसमें आपने देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये बना रखा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत होती थी। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये पक्का कोई एक्सपर्ट जो क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो उसका काम होगा। Not everybody could have been a specialist. अब हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। We don't know whether only man was specialist or only women was specialist. अब हमें ये नहीं पता कि जो काम थे, जो बनाने की चीजें थी, उसमें स्पेशलिस्ट कौन था। या तो वुमेन होंगी या तो फिर मैन हो सकते हैं, या फिर मे बी दोनों मिलके करते हो। Perhaps some women and men may have been specialists. तो अब ये तो है कि कुछ और, या तो कुछ औरतें होंगी या तो कुछ मैन होंगे जो स्पेशलिस्ट होते होंगे और जो ये क्राफ्ट का सामान बनाते होंगे, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ा कि ये जो चीजें कौन कौन से क्राफ्ट का सामान बनाते थे, क्या क्या प्रूफ कॉटन के मिले, कॉटन भी इन्होंने लगाना शुरू करा। अब हम पढ़ेंगे कि अब इन क्राफ्ट का सामान बनाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो चीजें चाहिए थी, वो कैसे लेके आते थे इन आर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, टॉपिक इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा, जैसे हमने पढ़ा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्राफ्ट्स का सामान बनाते थे। वो ऐसे स्टैचूज, कॉइन्स, स्टैम्प्स, वेट मेजर्स करने के लिए ज्वेलरी, ये सब चीजें बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब इन चीजों के लिए रॉ मटेरियल सामान की भी जरूरत होती थी। अब सारा सामान तो इजीली उनके आसपास अवेलेबल नहीं होगा, कुछ दूर दूर कंट्रीज से भी वो लोग लेके आते थे। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, सपोज मुझे ये पेंसिल बनानी है, तो पेंसिल बनाने के लिए मुझे कलर की जरूरत होगी, मुझे वुड की जरूरत होगी और मुझे ये लेड की जरूरत होगी। बट हर चीज तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, इन सारी चीजों को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं ये पेंसिल बनेगी। तो ऐसे ही उनको रॉ मटेरियल की नीड भी थी। अब कुछ रॉ मटेरियल तो उनको नेचुरली अवेलेबल हो जाते थे, जैसे वुड हो गया, कुछ ओर्स ऑफ मेटल हो गए, वो उनको नेचुरली मिल जाते थे, कुदरती मिल जाते थे। बट कुछ को कौन प्रोड्यूस करता था, फार्मर्स या फिर हर्डर्स। जैसे कि अगर उनको कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो कॉटन के कपड़े के लिए उनके पास कॉटन कहां से आएगी, कॉटन कौन लगाता था, फार्मर्स। तो वो क्या करते थे, फार्मर से कॉटन लेते थे, फिर कॉटन को साफ करना, धागे निकालना, ये सब करना, फिर लास्ट में जाके क्या बनता था, क्लोथ बनता था, ठीक है, फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट बनता था, राइट। अब लेकिन कुछ जो
आइटम होते थे, ठीक है। कुछ जो रॉ मटेरियल होता था वो तो उनको इजिली उनके आसपास अवेलेबल हो जाता था, लोकल में अवेलेबल हो जाता था, जबकि जो कुछ रॉ मटेरियल था वो बहुत दूर दूर उनको लेने के लिए भी जाना पड़ सकता था। सो लेट्स रीड दिस। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make a cloth. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, कुछ locally available हो जाता था. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. तो कुछ item जैसे कि copper हो गया, tin हो गया, gold हो गया, silver, precious stone, उनको कहीं दूर दूर से लाना पड़ता था। तो अब हम पढ़ेंगे वो कहाँ से क्या प्रोडक्ट लाते थे। द हरप्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, जो सिटीज में रहते थे, वो लोग कॉपर लाते थे राजस्थान से या फिर ओमान वेस्ट एशिया में, तो ठीक है, एक दूसरी कंट्री है, वहां से भी वो लोग कॉपर लाते थे। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। तो वो टिन लेके आते थे, कहां से लेके आते थे? अफगानिस्तान और ईरान से वो लोग टिन लेके आते थे, और टिन और कॉपर को आपस में मिक्स करके एक और मेटल बनता है। वो कौन सा मेटल होता है? ब्रॉन्ज। तो उस टाइम के जो लोग थे वो ब्रॉन्ज टूल्स का भी बहुत यूज करते थे, ज्वेलरी के लिए भी ब्रॉन्ज का यूज करते थे, और फिर जो उनके खेती के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए भी वो लोग किसका यूज करते थे? ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो मे हैव ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक। और जो गोल्ड है वो कहां से लेके आते थे वो लोग? कर्नाटक से, जो कि इंडिया में ही है, और इवन अभी भी वहां पे गोल्ड की खान है। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो कीमती स्टोन्स होते थे वो लोग कहां से लेके आते थे? गुजरात से, ईरान से एंड अफगानिस्तान से। अब ये तो हमने पढ़ लिया इस जगह से वो ये स्टोन लेके आते थे, लेकिन अब वो किसमें लेके आते होंगे वो चीजें? तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक टॉय मिला था, और जो टॉय था वो स्टोन का बना हुआ था और छोटे साइज का था, ठीक है। लेकिन ये मान सकते हैं कि जो उस टाइम के लोग थे मे बी वो इस टाइप की एक कार्ड बनाते होंगे वुड की, और उसमें वो लोग लेके आते होंगे। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक इस टाइप की सील भी मिली है, और सील में उनको एक शिप का शिप जैसी भी का भी मार्क मिला है। तो मे बी वो लोग शिप का भी उस टाइम पे यूज करने लग गए हो, ठीक है। ये अभी कंफर्म नहीं है, तो बट लेकिन अब ये जो टॉयज बने हुए हैं मे बी अब वुडन का टॉय तो नहीं रहेगा अभी तक। अगर वुडन का वो लोग यूज करते होंगे कार, तो वो तो डिस्पोज हो गई होगी। लेकिन उन्होंने क्या करा होगा, मे बी स्टोन का उन्होंने एक छोटी कार्ड बना दी होगी दिखाने के लिए, या फिर कुछ भी जो प्रूफ करने के लिए कि वो लोग उस टाइम पे इस टाइप की वुडन कार्ड का यूज करते होंगे सामान लाने के लिए, या तो वो रोड से कार्ड के थ्रू लाते होंगे और सी में शिप के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस प्रोडक्ट कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब उनके पास सिटीज के लोगों के पास खाना कहाँ से आता था, कैसे आता था, क्या वो खाते थे, दिस वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके।